नाज़रीन किराम, किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा, अगरचे ऐसा करना गलत है, नाजायज़ है। तो उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से ये कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी परहेज़गार हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख़याल आया कि क्यों न मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊँ कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया। घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गान लिबास पहनकर और उनकी वज़ाकत इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मेरी शहज़ादी से शादी हो जाए और मैं इसमें चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास पहनकर वज़ाकत इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें और मुराक़बा वगैरह सब शुरू कर दिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, ज़ुहद व इबादत में लाजवाब, तक़वा तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न किया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। तो वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुँचा और बाअदब होकर उसे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से पैगाम लाया हूँ। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला किया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो। तो लिहाजा उनकी नज़र आप पर आकर रुक गई। तो इस सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यह शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा, आज जो पैगाम आप लेकर आए हैं यह पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं? तो उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ आपको बात बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया, फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया। इसके बाद उस चोर ने कहा, मैंने तो ये वज़ाकता किसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें बन जाएं, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोक देती हैं।